वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ओम के नियम की उत्पत्ति। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ओम का नियम ना देकर, बोर्ड एग्जाम में ओम का नियम ना पूछ के, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है ओम के नियम की उत्पत्ति। तो ओम के नियम की उत्पत्ति को अच्छे से आप समझना। ये बेटा ओम के नियम की उत्पत्ति को, तो सबसे पहले आपको इसमें एक ऐसा तरीका पता होना चाहिए, कार्य करने का वो तरीका पता होना चाहिए जिस तरीके के माध्यम से आप ओम के नियम को क्या कर सको, प्रूव कर सको। तो वहां पर जो तरीका है हमारा वो क्या है, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इसका हम छोटा सा वर्किंग स्टेप है उसे समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, वर्किंग स्टेप मतलब हमें जैसे जैसे मैं यहाँ पर वर्किंग स्टेप कराऊंगा उसी हिसाब से आपको चलना है। तो देखिए मैंने कहा बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे OV अपॉन L से। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको निकालना है, क्या निकालना है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट निकालना है बेटा यहाँ पर बल। बल क्या होता है, तो F बराबर जानते हैं Q इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है E इंटू ई, स्मॉल ई इंटू ई, क्योंकि Q इंटू ई तो वो भी आवेश है और यहाँ पर जो स्मॉल ई है वो भी आवेश है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप बल निकाल लेंगे फिर उसके बाद त्वरण निकालना है A। जब त्वरण आप निकालेंगे यहां से A, तो क्या होगा यहाँ पर, ये होता है F अपॉन M होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, F अपॉन M होता है। उसके बाद आप त्वरण निकाल लेंगे, तो चौथा पॉइंट यहां से निकालेंगे। चौथे पॉइंट में फिर गति के प्रथम समीकरण से, किसके भाई, तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या है गति का प्रथम समीकरण, UV बराबर होता है U प्लस AT, UV बराबर U प्लस AT। उसके बाद यहाँ पर आप पांचवें पॉइंट्स पर आप फॉर्मूला रख दोगे जो मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया हुआ है, धारा तथा अनुगुण वेग में संबंध। मतलब क्या होता है, धारा तथा अनुगुण वेग में संबंध होता है VD बराबर धारा तथा अनुगुण वेग में संबंध I बराबर NEA/BD। इसमें आप ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे। अब देखिए ध्यान से हम कैसे वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक बात और सुन लीजिए, ओम के नियम की जो उत्पत्ति है, ओम के नियम की जो उत्पत्ति है बेटा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ओम के नियम को ना पूछकर ओम के नियम की उत्पत्ति आ जाती है, तो उसे आपको ध्यान से समझना है भाई। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V अपॉन L से। फिर उसके बाद निकालते हैं F बल E इंटू ई। फिर उसके बाद त्वरण निकालते हैं A बराबर F अपॉन M से। फिर गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे V बराबर U प्लस AT। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पांचवें पॉइंट्स में धारा तथा अनुगुण वेग के संबंध का जो फॉर्मूला होता है I बराबर NEA इंटू BD, उसको पुटअप कर देंगे। तो यहां से E जब निकालेंगे तो यहाँ पर रख देंगे बेटा वैल्यू को, F का मान यहाँ पर रख देंगे और A की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर जो यहाँ हमारा UV है, ये UV नहीं क्या है, UVD क्या है, UVD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। अब जब अनुगमन वेग की हम निकाल लेंगे यहाँ से वैल्यू, तो उठाएंगे और उसे यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो इस प्रकार बारी बारी से हम स्टेप टू स्टेप चलकर अपनी कैलकुलेशन को फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। अब हम समझते हैं अपने ओम के नियम की गणना को, एकदम बाबू प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान से समझना सभी बच्चे, ओम के नियम को प्रूफ कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको कार्य करने का तरीका बताया है कि कैसे कैसे आपको वर्क करना है, फिर उसके माध्यम से आपको ओम के नियम की उत्पत्ति कर देनी है। तो देखो यहाँ से अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, बताओ। सबसे पहला हमने बताया था बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर OV अपॉन L, E बराबर OV अपॉन L। इसलिए हम यहां से फिर क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। बल F बराबर क्या बताया बेटा, F बराबर है E इंटू ई।
ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर रखिए। सो दिस इज इम्प्लाई दैट एफ बराबर ई इंटू ई का मान कितना है वी अपॉन एल। वी अपॉन एन ये वैल्यू उठाई और यहाँ पर पुटअप कर दी कैपिटल ई की जगह, तो ये आ गया ई वी अपॉन एल। ओके, उसके बाद फिर हम निकालते हैं क्योंकि त्वरण, तो त्वरण क्या है यहाँ पर, त्वरण ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू उठाएंगे जो कि इसमें पुटअप कर देंगे बेटा, इसलिए ए बराबर एफ की वैल्यू लगा दीजिए ई इंटू वी अपॉन एल, नीचे चला जाएगा हो जाएगा एम एल। ओके, यहां से त्वरण आ जाता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पर लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के, क्योंकि गति के प्रथम समीकरण से क्या है बेटा, गति का प्रथम समीकरण बताओ। तो गति का प्रथम समीकरण ओ बी बराबर यू प्लस ए टी। अभी अभी जस्ट जैसे जैसे हमने आपको कार्य करने का तरीका बताया है उसी हिसाब से हम इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और प्रूफ करेंगे। ठीक, इससे बेटा याद रखेंगे ओबीडी क्या के चलेंगे यहाँ पर, तो ओबीडी बराबर कितना आ जाएगा यू प्लस, एक बात और यहाँ समझ लीजिए, ये जो यू है, यू हमारा क्या है यहाँ पर प्रारंभिक वेग है जो कि 0 होगा, और ए की वैल्यू उठाएंगे यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे ई इंटू वी अपॉन एम इंटू एल और इंटू टी। ठीक, टी यहाँ पर क्या है बेटा, तो समय है। कौन सा समय है, तो दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच की टक्कर का समय है जिसे हम श्रांति काल कहते हैं, और जिससे से यहाँ पर टी की जगह हम क्या रख देंगे, टाउ रख देंगे। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई ई बी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ओके, ये आ गया यहाँ पर हमारा अनुगमन वेग। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब बीडी की वैल्यू आ जाती है तो हमें रख देना है फिर किसमें, धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध के फॉर्मूले में। तो चलिए नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन की I बराबर एन ई ए इंटू वी डी। अब इसमें आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो I बराबर एन ई ए और बी डी का मान यहाँ पर कितना बेटा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ओके, सो दिस इज इम्प्लाई दैट I बराबर कितना हो जाएगा एन, ई और ई का करेंगे तो ई स्क्वायर ए वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आपको यहां से ओवी किसी भी तरह इधर लाना है जिससे कि ओवी को आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आर बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से क्या कर लेना है। अब एम एल का इधर मल्टीपल करिए, सो दिस इज इम्प्लाई दैट आई इंटू एम एल बराबर एन ई स्क्वायर ए इंटू वी इंटू टाउ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, आई को लेके जाना है उबी के अपॉन में। आई को किसके अपॉन में लेके जाना है, उबी के अपॉन में लेके जाना है। ठीक है, और बाकी ये पूरा आप देख रहे हैं इधर जो वैल्यू है उसको हमें एम एल के अपॉन में लेके आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा अब, सो दिस इज इम्प्लाई दैट आई को वी के अपॉन में लेके जाएंगे, मतलब वी अपॉन आई हो जाएगा, बराबर इसको इसके अपॉन में लेके आएंगे तो एम एल अपॉन हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये हो जाएगा। यहां से निकल के आ जाएगा क्या, ये हमारा वी अपॉन आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब आपको यहां पर पता है वी अपॉन आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए और इंटू टाउ, ये पूरा इतना पूरा इसे क्या ले लिया गया, यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया गया। ठीक है, इसे इस पूरे को यहाँ से कांस्टेंट मान लिया गया जिसे बेटा आर के बराबर लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो इसलिए v अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि इसे हमने क्या माना है, यहाँ पर आर माना है, एक नियतांक है। आई को हम उधर ले जाएंगे, सो दिस इज इम्प्लाई दैट v बराबर हो जाएगा आर इंटू आई। अब आपको अभी अभी हमने बताया था कि जब हम यहाँ से प्रपोजनल हटाते हैं तो ओमीय नियतांक आ जाता है जो कि आर होता है। तो हम इसे प्रपोजनल में लेना चाहें तो ले सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू आई। कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपका ओम का नियम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और आप बताइए सभी बच्चे, हाँ या ना, यही ओम का नियम है, v इज प्रोपोर्शनल टू आई। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
उसके उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यही आपका क्या है, ओम का नियम है। इस प्रकार हमने अपने ओम के नियम को क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए होंगे? ठीक है।